हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसे 260 सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। क्या नाम है एसे 260 का? सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, एसे 260। अब सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी कौन है? हमने बहुत जगह पढ़ा टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के साथ आता हुआ एक वर्ड है। सबसे पहले पढ़ते टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग क्या है, बाद में और कुछ पढ़ेंगे। The person or organization oversee the strategic डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। देखो, मैनेजमेंट का काम क्या आता है? डेली के वर्क देखना। बट एक पर्सन, द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड ऑब्लिगेट रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी। इसकी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ओवरसी करना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को, कि हमारी पूरी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही, जिस डायरेक्शन में जा रही है वो स्ट्रेटेजिक है कि नहीं। एंड ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उसके लिए ऑब्लिगेटेड है। दिस इंक्लूड्स दिस इंक्लूड्स ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस फॉर सम एंटिटी। ठीक है, इसके साथ में इन लोगों ने क्या बोला? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होता है ना, एफआरपी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, उनको भी ओवरसी करने का इन लोगों का काम है। फॉर सम एंटिटी टीसीडब्ल्यूजी में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सोनल। ठीक है, किसी किसी एंटिटी में, सम एंटिटी टीसीडब्ल्यूजी विथ में इंक्लूड मैनेजमेंट पर्सोनल। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अ गवर्नर बोर्ड ऑफ अ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटी, और है ना ओनर मैनेजर रोल, मतलब कि छोटी सी कंपनी है जहां पे दो डायरेक्टर है, दो शेयर होल्डर है, वही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, ओनर मैनेजर का रोल वही लोग निभा रहे हैं, तो वही टीसीडब्ल्यूजी है उस फर्म के लिए। और वही मैनेज, देखो टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट दो अलग नहीं है। बट जब बहुत बड़ी एंटिटी होती है जैसे कि रिलायंस, तो रिलायंस में एक टीसीडब्ल्यूजी डिपार्टमेंट पूरा अलग होगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पूरा अलग हुआ। टीसीडब्ल्यूजी बहुत बड़े बड़े काम करती है, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी चेक करना, जो जितनी भी हमारी कंपनी है ग्रुप के अंदर वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, बाद में हर कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस देखना, वो सब काम होता है। जबकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उसकी जो पर्टिकुलर कंपनी है ना उसका ध्यान रखने का, या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी का डेली का वर्क देखने का। ठीक है, एक कंपनी के अंदर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर vary by the entity reflecting influence such as a different culture, legal background and size and ownership characteristic। जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है एंटिटी टू एंटिटी, रिफ्लेक्टिंग इन्फ्लुएंस सच एज ए डिफरेंट कल्चर होगा। तो वहां पे अब देखो, कोई इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया की कंपनी अगर फॉरेन में कहीं पे जाएगी तो वहां का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहां के हिसाब से होगा, वहां के ग्लोबल, वहां के कल्चर के, वहां के लीगल बैकग्राउंड के हिसाब से होगा। मतलब कि इंडिया में जो बंदा बैठा है वो टीसीडब्ल्यूजी के अंदर ऐड आएगा। उसका काम नहीं है कि वहां के डेली अफेयर्स में वो टारगेट करे, क्योंकि वहां का कल्चर, वहां का लीगल बैकग्राउंड, साइज, ओनरशिप के कैरेक्टर, वहां क्या चल रहा है उस जगह पे उसे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है। उसका क्या होना चाहिए भाई, जो भी हमारा वहां पे वर्क हो रहा है ना वो प्रॉपर हो। उसका काम क्या है, जो वर्क हो रहा है वो प्रॉपर हो, और उसका रिपोर्टिंग वहां का जो डायरेक्टर है ना वो इसको बता दे। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर वेरी कर सकते हैं इन सम एंटिटी। सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट इज सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सुपरवाइजरी बोर्ड मतलब कि जिसका काम सुपरविजन करने का है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, मतलब कि उन लोगों का काम है वर्क को एग्जीक्यूशन करवाने का। तो in the sum of entity supervisory board exists that is separate from the executive board. In other entity both supervisory and executive function are performed by the single board। कि अगर सुपरवाइजरी और एग्जीक्यूटिव बोर्ड अलग नहीं है तो सिंगल बोर्ड भी परफॉर्म कर सकता है। इन सम एंटिटी टीसीडब्ल्यूजी होल्ड पोजीशन दैट द आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंटिटी ऑफ अ लीगल स्ट्रक्चर। लीगल स्ट्रक्चर बोलता है भाई इन लोगों को दो। फॉर एग्जांपल कंपनी डायरेक्टर, इन सम केस सम और ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटी। समटाइम्स क्या होगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टीसीडब्ल्यूजी होंगे वो दोनों कॉमन होंगे, और इन सब का काम क्या होगा, मैनेज करना एंटिटी को। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ एंटिटी गवर्नेंस इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कलेक्टिवली होता है गवर्निंग बॉडी का, सच इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुपरवाइजर बोर्ड, प्रोप्राइटर, कमिटी मैनेजमेंट, ट्रस्टी, इक्विवेलेंट पर्सन। एंड इन सम स्मॉलर एंटिटी हाउएवर वन पर्सन मे बी चार्ज ऑल द गवर्नेंस। अगर स्मॉल एंटिटी होगी तो एक ही बंदा सारे काम कर रहा है। ठीक है, सच डाइवर्सिटी
इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसमें नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई फॉर ऑल ऑडिट द पर्सन विद इन द वूम द ऑडिटर कम्युनिकेट पर्टिकुलर मैटर। एक मैटर के लिए अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो किसी और मैटर के लिए मुझे किसी और बंदे से बात करनी पड़ सकती है। ऑल्सो इन सब केस द appropriate person with whom to communicate may not be clearly identified। अगर मुझे अकाउंट्स के रिलेटेड बात करनी है तो मुझे अकाउंटिंग हेड को ढूंढना पड़ेगा, मुझे परचेस के लिए बात करनी है तो मुझे परचेस हेड से बात करनी पड़ेगी, सेल्स के रिलेटेड सेल्स हेड को। तो समटाइम्स क्या होगा कि हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना वही नहीं पता है हमें किससे कम्युनिकेट करना है फ्रॉम द एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क और अदर एंगेजमेंट सर्कमस्टेंस। ओके, इन सच केस ऑडिटर में नीड टू डिस्कस एंड अग्री विथ एंगेजिंग पार्टी द रिलेवेंट पर्सन विथ वूम टू कम्युनिकेट। ऐसे टाइम पे हमें है ना क्या करना चाहिए, हमें जो जिस भी पार्टी का हम ऑडिट कर रहे हैं उससे कम्युनिकेट करना चाहिए और उससे बोलना चाहिए भाई मुझे किससे बात करनी है, कौन रिलेवेंट पर्सन है वूम टू कम्युनिकेट जिससे मुझे बात करनी चाहिए। इन डिसाइडिंग विथ वूम to communicate, the auditor's understanding of entities governance structure and process obtain accordance with SA 315। SA 315 के हिसाब से भाई प्रोसेस ऑब्टेन करो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देखो। द एप्रोप्रिएट पर्सन विथ होम टू कम्युनिकेट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द मैटर टू बी कम्युनिकेट। भाई जैसी जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी वैसे वैसे उस हिसाब से उस तरीके के बंदे से आपको बात करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग में प्रॉब्लम है अकाउंट पर्सन से बात करो, परचेस में प्रॉब्लम है परचेस में बात करो, इंटरनल कंट्रोल में कहीं पे प्रॉब्लम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट से बात करो। ठीक है, तो ये सारे लोग है ना टीसीडब्ल्यूजी, ये है मीनिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, ओआरटीसी। तो ये सब है मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अलग है उसको टीसीडब्ल्यूजी बोला जाता है, जिसका काम देखो मैं शॉर्ट में, जिसका काम क्या है गवर्नेंस करना है, जिसका काम डेली के वर्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होता है डेली के वर्क में इंटरफियर करने का, टीसीडब्ल्यूजी का काम नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बोला भाई टीसीडब्ल्यूजी के साथ हमें कम्युनिकेशन क्यों करना है, क्योंकि ऐसे 260 इसी पे डिपेंड करना है, हमें कम्युनिकेशन करना है किसके साथ, टीसीडब्ल्यूजी के साथ। तो कम्युनिकेशन फ्रॉम अ ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट विद टीसीडब्ल्यूजी विद द गवर्नेंस। गवर्नेंस के रिगार्डिंग हमें किससे टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन असिस्टिंग। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ऑडिटर भी बता रहा है टीसीडब्ल्यूजी भी बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 3 चीजें हैं, तो 3 चीजें एक एक करके पढ़ते पे। टू वे कम्युनिकेशन 3 मार्क्स में कभी भी पूछ सकते हैं। जैन 25 या तो फिर मे 25, जैन है या मे है मुझे याद नहीं है, पर टीसीडब्ल्यूजी का क्वेश्चन आया था 3 to 4 मार्क्स के लिए आ गया था। ठीक है, तो वो आर द टीसीडब्ल्यूजी एक बार 2 बार पढ़ लेना, कुछ लाइन लिख पाओ बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड लाइनें हैं यहाँ पे। ओके, टू वे कम्युनिकेशन रिगार्डिंग टू द गवर्नेंस विद द टीसीडब्ल्यूजी। द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी इज अंडरस्टैंडिंग मैटर रिलेटेड टू द ऑडिट। सबसे पहला ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी वर्क बात करेंगे गवर्नेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड मैटर कर पाएंगे रिलेटेड टू द ऑडिट के रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम डेवलप कर पाएंगे एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। डेवलप क्या होगा, एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। और याद रखना ये जो भी रिलेशनशिप डेवलप हो वाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी बात करेंगे तो मैटर रिलेटेड टू ऑडिट पता चलेगी, साथ ही साथ हम उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप अगर हम एस्टैब्लिश करते तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें हमेशा हमारी इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, वो बायस हमने नहीं दिखने चाहिए। ऑडिटर इज ऑब्टेनिंग फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। देखो टीसीडब्ल्यूजी टॉप ऑफ द पैनल पे बैठे, उनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, समझो ऐसे। तो जो टॉप ऑफ पैनल से बैठा है अगर मैं उसको डिमांड करूंगा कि मुझे ये चीजें चाहिए तो मुझे फास्ट मिलेगी। तो ऑडिटर ऑब्टेनिंग फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन relevant to the audit, for example TCWG may assist the auditor in understanding the entity। ठीक है,
इंफॉर्मेशन कोई भी हो सकती है, जैसे कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करना, एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, ऐसे 315 आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, देखो टीसीडब्ल्यूजी का काम होता है जो हमारे स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनके हित में काम करना, ना कि कंपनी के हित में। वो स्टेक होल्डर का उनका पर्सपेक्टिव होता है, तो वो क्या बोलेंगे भाई ये चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो यहां से आपको एक बेटर एविडेंस मिल सकता है। एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और इवेंट जस्ट लाइक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। तो पहला क्या पड़ा, पहला पड़ा भाई अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा मैटर रिलेटेड टू द ऑडिट। दूसरा, उनके साथ हमें कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। और वाइल मेंटेनिंग द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिव, ये रिलेशनशिप डेवलप करो तो हमें इंडिपेंडेंसी और ऑब्जेक्टिविटी रहना पड़ेगा, बायस नहीं बनना पड़ेगा। ऑडिटर ऑब्टेन कर सकता है टीसीडब्ल्यूजी से क्या, इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। उसके अलावा टीसीडब्ल्यूजी फुलफिलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। हमने नीचे पढ़ा ना कि टीसीडब्ल्यूजी का वर्क क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी करना। तो अब वो देखो, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी कैसे पढ़ा, ऑडिटर आएगा बताएगा भाई ये चीजें, ये प्रॉब्लम है, ये चीज है, तो वो हम किसको बताएंगे, टीसीडब्ल्यूजी को। टीसीडब्ल्यूजी उसके हिसाब से एक्शन लेगा, तो वो क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसी कर पा रहा है, यस। ये सब होगा तो क्या होगा, रिड्यूस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन, तीन चीजें कंप्लीट। सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले इन लोगों ने बोला है अंडरस्टैंडिंग करेंगे मैटर रिलेवेंट टू द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी जो भी मैटर रिलेवेंट टू ऑडिट होगी वो अंडरस्टैंड करेगी और डेवलप करेगी कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप डेवलप वाइल मेंटेनिंग ऑडिटर्स इंडिपेंडेंसी एंड ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा फ्रॉम द टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। उसके अलावा लास्ट, फुलफिलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्कोप की बात करते हैं तो स्कोप ऐसे 260 किससे डील करता है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट कर रहे हैं ना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ कनेक्ट करना। ओके, ऐसे 260 डील्स विद ऑडिटर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्युनिकेट करना टीसीडब्ल्यूजी के साथ ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 में से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम ऑलमोस्ट ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं। सबसे पहला टू वे कम्युनिकेशन की हमने बात की थी, प्रमोट इफेक्टिव two-way communication between the auditor and TCWG, promote effective two-way communication between the auditor and TCWG। भाई two-way communication होना चाहिए। भाई ऑडिटर बता रहे हैं लेकिन TCWG कुछ नहीं बता रहे तो वो गलत है, दोनों जगह से कम्युनिकेशन होना चाहिए। बाद में हमने वहां पढ़ा था ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कहां गया भाई, ये रहा, प्रोवाइड TCWG विथ टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट। पहला क्या, जो भी ऑब्जर्वेशन ऑडिटर देखता है ना वो टीसीडब्ल्यूजी को प्रोवाइड करना, प्रोवाइड टीसीडब्ल्यूजी विद टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट दैट आर सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट होना चाहिए टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट एंड रिलेवेंट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। उसके अलावा कौन सा हमने वहां पे बात की, भाई इंफॉर्मेशन हम लेते, ऑब्टेन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी, ऑब्टेन फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। ठीक है, तो ये 3 तो वहां थे, वही आ गया। उसके बाद लास्ट में कम्युनिकेट क्लियरली विद द टीसीडब्ल्यू, वो तो हमारा है ही, कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट क्लियरली विद द टीसीडब्ल्यूजी। अब टीसीडब्ल्यूजी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, स्कोप क्या है हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर बोलना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इन रिलेशनशिप टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंड द ओवरव्यू ऑफ द प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। देखो ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला प्रमोट इफेक्टिवली टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। उसके बाद क्या बोला भाई, प्रोवाइड करो टीसीडब्ल्यूजी को क्या, टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट एंड द सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंट टू द देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। उसके अलावा हमारा काम क्या है, हमारा काम है ऑब्टेन करना फ्रॉम टीसीडब्ल्यूजी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। ओके, एज अ ऑडिटर मुझे टीसीडब्ल्यूजी को क्या बताना चाहिए, तो मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली विद द टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन
in a relationship to the financial statement audit and overview of the plan scope and timing of the audit. हमने आगे भी चैप्टर 2, 1 सभी जगह बोलते हैं भाई प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट दो, तो टीसीडब्ल्यूजी को भी दे दो, ठीक है। बट ये स्कोप टाइमिंग एंड ऑडिट ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे है ना आपका है ना जो थ्रेट है ना वो अराइज हो उसकी वजह से, ठीक है। उतना ही तो लिमिटेड दो, ऐसा कुछ मत दे दो इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से वो पहले ही एडजस्ट करके रख दे सब कुछ। तो ये ऑब्जेक्टिव थे, तो ये रहे ऑब्जेक्टिव, फिर से लिखिए, ठीक है। मैटर टू बी कम्युनिकेट बाय द ऑडिटर, ठीक है। 5.5 देखना है, 5.6 देखना है, 7, 8, 9, ठीक है। तो 4 चीजें देखनी है, फटाफट 10-15 मिनट में हम सब कुछ खत्म कर डालते हैं। मैटर टू बी कम्युनिकेट बाय द ऑडिटर, भाई कौन सी मैटर कम्युनिकेट करनी चाहिए ऑडिटर को? तो फॉलोइंग मैटर आर रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेट बाय ऑडिटर विद टीसीडब्ल्यूजी, ये सारी फॉलोइंग मैटर हमें बोलनी चाहिए। पहली, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रिलेशनशिप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पढ़ो ये वाला पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। देन देखो उसके बाद मैं इंटरलिंक करवा रहा हूं आपको, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है। प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट मतलब कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है वहीं से ही दो चीजें आ रही। और थर्ड चीज क्या है? सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट, ये तो हमें बता नहीं, ये वाला पॉइंट अगर देखो तो टाइमली ऑब्जर्वेशन अराइजिंग फ्रॉम द ऑडिट, इसको इन लोगों ने बता दिया भाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट, ठीक है। 3 चीजें 5 मार्क्स में कभी भी आ सकता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ठीक है, बट अपने पूरा पढ़ेंगे। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यू दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर इन रिलेशनशिप टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, जो ऑडिट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर forming and expressing an opinion on the financial statement that have been prepared by the management with the oversight of the TCWG। भाई मेरा काम क्या है? ऑडिटर का पहला काम क्या है? फॉर्म करना और एक्सप्रेशन देना, ओपिनियन देना ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरा काम क्या? एक्सप्रेशन देना। मेरा काम क्या? ओपिनियन देना, फॉर्म करना एंड ओपिनियन एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से? जो प्रिपेयर हुए मैनेजमेंट ने, जो प्रिपेयर किसने की है? मैनेजमेंट में, विद द ओवरसाइट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी, जहां पे टीसीडब्ल्यूजी ने अपना ओवरसाइट किया है। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिवील मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट होते हैं ना तो वो डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि अगर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, कल उठ के फ्रॉड मिलता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो नहीं बोल सकता हमने ऑडिट करवाया, ऑडिटर की गलती है, उसने हमें नहीं बताया है। तो ऐसी कोई भी जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं रहती है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की ही रहेगी। प्लान स्कोप टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, ठीक है। क्या था? पहला था फॉर्मिंग करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है? फॉर्मिंग करना, एक्सप्रेस करना ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट विद द ओवरसाइट ऑफ अ टीसीडब्ल्यूजी। सेकंड क्या है? ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट रिवील मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Plan scope and timing of the audit. Auditor shall communicate with the TCWG an overview of a plan scope and timing of the audit, which includes communicate about the significant risk identified the auditor. प्लान स्कोप टाइमिंग में आप भाई हमारा प्लान इतना है, स्कोप इतना है और टाइमिंग हमारा ये है, हम इस टाइम में कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ साथ हमें सिग्निफिकेंट रिस्क भी जो भी हमने आइडेंटिफाई किए वो भी ऑडिटर को बताने रहेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिटर्स, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है ना, 2 चीजें बताता हूं, फटाफट टिक कर लो। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इफ एनकाउंटर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या है भाई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग फ्रॉम द ऑडिट? उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी कोई है। उसके अलावा एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट। सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस जिससे मुझे अपना फॉर्म, जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट है उसका फॉर्म या तो कंटेंट बदलना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट इवेंट अभी तक नहीं था, अचानक आ गया तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो सब्सिक्वेंट इवेंट में टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस करूंगा। आगे पढ़ा है, वी हैव डिस्कस विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। बाद में कोई भी मैटर्स, गोइंग कंसर्न का मैटर भी हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ करेंगे कम्युनिकेट, ठीक है। तो ये पहले 3 पॉइंट हो गए। क्या है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट हो, ऐसे 260 की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स पूछे तो पहला 3 पॉइंट कौन सा होगा? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इफ एनी एनकाउंटर ड्यूरिंग द ऑडिट, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिटर, सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। उसके अलावा
ये 2 मार्क्स में अलग से पूछ सकते हैं। अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग द एंटिटी, अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी इन्वॉल्व नहीं है मैनेजिंग द एंटिटी तो ये टीसीडब्ल्यूजी को बताओ। क्या बताओ? सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट, वही बातें हैं देखो। एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर की जगह सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट दे वर डिस्कस्ड और सब्जेक्ट टू करस्पॉन्डेंस विद द मैनेजमेंट। ठीक है, उनको डिस्कस करना पड़ेगा या फिर हमें मैनेजमेंट के साथ करस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा। एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग, कि भाई मैं मैनेजमेंट से 4 टाइप के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूँ, सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, गोइंग कंसर्न के बारे में, तो यार आप वो मुझे दिलवा दो, वो अभी तक दे नहीं रहे। तो टीसीडब्ल्यूजी के साथ टोटल 4 बातें डिस्कस करेंगे। पहला, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर अराइज ड्यूरिंग द ऑडिट, उसके अलावा सर्कमस्टेंस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उसके अलावा अनलेस ऑल टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व्ड द मैनेजिंग एंटिटी, अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी मैनेज नहीं कर रहे हैं एंटिटी को तो क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, उनको स्पेसिफिक जाके बताओ। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर रिक्वेस्टिंग कि भाई मैं ये डब्ल्यूआर मांग रहा हूं, ये मुझे दे दो। उसके अलावा ये वाला पॉइंट है, ऑडिटर्स व्यू अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। इतना कर लो, बहुत है। लास्ट वाला क्या है? ऑडिटर का व्यू, किसके बारे में? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ते हो सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज, तो ऑडिटर का व्यू क्या है? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड 3 चीजें होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर। बस इतना याद कर लो, 5 पॉइंट आपके बहुत है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, 2 मार्क्स में अगर पूछना चाहे तो ये इंडिपेंडेंस का पॉइंट पूछ सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस का पॉइंट बहुत जगह पे दिया है। अगर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करनी है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी तो वो कैसे करेगा? तो इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, ये इतनी बातें बताएगा। क्या बताएगा? स्टेटमेंट दैट एंगेजमेंट टीम अदर इन द फर्म एज अप्रोप्रिएट द फर्म नेटवर्क फर्म हैव कंप्लाइड विथ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। पहला बता दो भाई हम इंडिपेंडेंट है। अब हम इंडिपेंडेंट में कौन कौन है भाई? मुझे अपनी क्या बतानी है? इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले बताओ भाई इंडिपेंडेंट हो के नहीं हो। अब मैं क्या बोलूंगा? हम इंडिपेंडेंट। अब हम में कौन आता है? जो भी मैं एंगेजमेंट टीम वहां लेके आ रहा हूं वो, मेरी फर्म की जो बाकी की टीम है वो एंगेजमेंट टीम एंड अदर्स इन द फर्म। उसके अलावा मैं खुद द फर्म नेटवर्क फर्म आर रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। पहली बात हो गई। दूसरी बात, उन लोगों ने 2 बात की। क्या बोला? ऑल रिलेशनशिप एंड अदर मैटर बिटवीन द फर्म नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी। क्या? सारे रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन द फर्म नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी। इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट मैं रीजनेबली थॉट टू बियर इंडिपेंडेंस। यहां तक करोगे, बहुत है मेरे लिए, बहुत है। ठीक है, ऑडिट में क्या है? 60 प्लस जाना थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं होता है, बहुत लोग लाते हैं 60 प्लस। हम सिर्फ 15 दिन की दूरी पे पड़े हैं एग्जाम से, तो मैं बता रहा हूं उतना करो। मैं आगे का समझा रहा हूं क्या बता रहा है। क्या बोला? सारे रिलेशनशिप बताओ बिटवीन द फर्म नेटवर्क फर्म एंड द एंटिटी एंड ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। सारे रिलेशनशिप बताओ। और ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में बोलता है भाई यहाँ पे मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं रीजनेबली थॉट टू बियर ऑन इंडिपेंडेंस, बियर ऑन द इंडिपेंडेंस मतलब कि मेरी इंडिपेंडेंस यहाँ पे ये सब बता दो। रिलेशनशिप बता दो, और आपको लगता है यहाँ पे मेरी इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होगी तो वो भी बता दो। अब इसके साथ साथ दे शैल इंक्लूड टोटल फीस चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड कवर बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट। सबसे पहले क्या बोलो? टोटल फी बताओ जो भी चार्ज की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विस। भाई टोटल फी बता दो जो भी तुमने ऑडिट के लिए और नॉन ऑडिट के लिए सर्विस के लिए आपने चार्ज किया है, प्रोवाइडेड बाय द फर्म नेटवर्क फर्म टू द एंटिटी एंड कंपोनेंट कंट्रोल बाय द एंटिटी। सीधा सीधा क्या बोला? टोटल फी बता दो जो भी आपने चार्ज किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट और नॉन ऑडिट सर्विस की। ठीक है, This fee shall be allocated to categories that are appropriately to assist to TCWG in assisting effecting of the service। सर्विस के हिसाब से आप उसको है ना अलग अलग बाइफरकेट के मतलब भाई जीएसटी के लिए इतना पैसा लिया, टीडीएस के लिए इतना पैसा दिया, इनकम टैक्स के लिए इतना पैसा दिया, बाद में इनकम टैक्स ऑडिट के लिए इतना दिया, भाई ऑडिट के लिए इतना पैसा दिया, जिससे है ना वो इंडिपेंडेंस आपकी देख पाए। ठीक है, देन अगर कोई भी इंडिपेंडेंस को है ना थ्रेट कर रहा है
तो रिलेटेड सेफगार्ड हमने अप्लाई किए, सेफगार्ड दैट हैव बीन अप्लाई टू द एलिमेंट आइडेंटिफाइड थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस और रिड्यूस देम द एक्सेप्टेबल लेवल तक। भाई हमें कोई सेफगार्ड, अरे हमें कोई इंडिपेंडेंस आई तो हमने सेफगार्ड लगाया जिससे हम वो थ्रेट हम एलिमिनेट कर पाए या तो रिड्यूस कर पाए एक्सेप्टेबली लो लेवल तक, ठीक है। 7, 8 और 9 मतलब 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मिनट और हमारा। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होगा, तो ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी दैट द फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। भाई हम जब भी कम्युनिकेशन करने जाए तो एक फॉर्म करो, टाइमिंग करो और एक जनरल कंटेंट लेके जाओ कि हाँ भाई ये चीज, भाई मुझे एक चीज आज याद है, मैं आज पूछ लिया, कल मुझे दूसरी चीज याद है, नहीं, आप सब कुछ लेके जाओ, फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्ट ऑफ अ जनरल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट इन राइटिंग, कम्युनिकेशन कैसा हो जाना चाहिए, इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का आप करो ना, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स हम ऊपर पढ़ के उसके बारे में आप कम्युनिकेशन करो तो वो पूरा राइटिंग में होना चाहिए। इफ इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट, क्योंकि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ओरल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। रिटन कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर अराउज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। जो भी हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे ना, नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर दोज अराउज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। रिटन कम्युनिकेशन में सारी चीजें नहीं आती, बट मेन चीजें आप डाल ही दो। द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। ऑडिटर राइटिंग में क्या कम्युनिकेट करेगा, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस व्हेन रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। जब भी लिस्टेड कंपनी का केस आएगा तो ऑडिटर अपना है ना टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी कम्युनिकेशन करेगा राइटिंग में, किसके बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में, ठीक है। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑन अ टाइमली बेसिस, एमसीक्यू आ सकता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बोला, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी फॉर्म, टाइमिंग एंड एक्सपेक्टेड जनरल कंटेंट ऑफ अ कम्युनिकेशन। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी क्या, रिगार्डिंग अ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट। इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट। रिटन कम्युनिकेशन नॉट इंक्लूड ऑल द मैटर दैट अराउज द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में हर चीज नहीं आती है। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट इन राइटिंग विद टीसीडब्ल्यूजी किसके बारे में, रिगार्डिंग द ऑडिटर ऑन इंडिपेंडेंस इन द केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी। और जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो टाइमली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस कर रहे हो एडिक्वेट है कि नहीं है भाई, तो सबसे पहले इवैल्यूएट करो भाई वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये लिखा, इवैल्यूएट वेदर द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो भाई जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है। एडिक्वेसी आप कैसे, भाई मेरा ऐसे बोलता है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो एडिक्वेसी में कैसे साबित करूंगा, भाई टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है वही इवैल्यूएट कर ले। तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑडिटर एंड टीसीडब्ल्यूजी हैज बीन एडिक्वेटली फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इफ नॉट, अगर वैसा नहीं हो रहा है तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑडिटर को इफेक्ट देखनी पड़ेगी भाई उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रही है, इफ एनी, ऑन द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रोमम एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उसकी इफेक्ट कहां पड़ेगी, इफेक्ट हमें जाननी है। तो इफेक्ट इफ एनी, ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रोमम में कहीं इफेक्ट आ रही है या एबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस पे आ रही, तो क्या भाई शेल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। लास्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है भाई, वेदर मैटर रिक्वायर्ड बाय एसे 260 टू बी कम्युनिकेट ओरली। अगर ऐसे 260 में हमने कोई भी कम्युनिकेशन ओरली किया है, अगर ओरली किया है तो क्या करेंगे, ऑडिटर शेल इंक्लूड देम इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो सब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना चाहिए। साथ में व्हेन एंड वुम दे वर कम्युनिकेट, किसके साथ और कहां पे हमने वो कम्युनिकेशन किया था। वेयर मैटर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में कोई कम्युनिकेशन हुआ है तो ऑडिटर शेल रिटेन अ कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन एज द पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमने ओरली कम्युनिकेशन किया है तो क्या करेंगे भाई, हम उसको है ना ऑडिटर शेल इंक्लूड देम इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हेन एंड वुम टू टेक देवर कम्युनिकेशन। मतलब कि जो भी बातें हुई ना एक कागज पे लिख दो और लास्ट में लिख दो भाई इसके साथ यहाँ पे हमने बातें की थी, इस डेट पे बातें की थी, ओरली कम्युनिकेशन को। अगर राइटिंग में कम्युनिकेशन की मतलब कि सारी चीजें मैनेजमेंट ने हमें लिख के ही दी है या हमने लिखी है मैनेजमेंट के साथ में बैठ के बाद में उनकी सिग्नेचर ले लिए, तो वहां पे हम उसकी कॉपी को रिटेन करेंगे एज द पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कंप्लीट, मुझे 30 मिनट्स में कंप्लीट करना था, 28 मिनट में हमारा ये पूरा का पूरा ऐसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रोबेबली ऐसे 265 करेंगे
अब 6 में से 2 ऐसे हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए। पहले हमने ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट चला दिया, ऐसे 260 हमने आज चला दिए। नेक्स्ट 265 हम चला के उसको कंप्लीट कर डालेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।